friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में कोविड-19 वारबॉट रोबोट किसने विकसित किया है। हाल ही में कोविड-19 वारबॉट रोबोट किसने विकसित किया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। त्रिपुरा में एक युवा सहायक प्रोफेसर ने एक रोबोट विकसित किया है जिसका नाम कोविड-19 वारबॉट है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। किसने? युवा सहायक प्रोफेसर ने। यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोगियों का भोजन, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक वस्तुएं परोस सकता है। यह एक 4 पहिया रोबोट है जिसे उसे घर पर अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग कर विकसित किया गया है। तो इस रोबोट को घर पर ही विकसित किया गया है। 4 पहिया रोबोट है और अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके इसे विकसित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह मूल रूप से हमारे उन स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा करना है जो कोविड-19 अस्पतालों में योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए या स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा करने के लिए जो कोविड-19 अस्पतालों में काम कर रहे हैं, इस रोबोट को विकसित किया गया है। तो हाल ही में कोविड-19 वारबॉट रोबोट किसने विकसित किया है? त्रिपुरा के एक युवा सहायक प्रोफेसर ने। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव जी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी। त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में ही है और विशोन राजबरी राष्ट्रीय उद्यान भी त्रिपुरा में ही है। चलते हैं हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर जे राधाकृष्णन को नया स्वास्थ्य प्रधान सचिव नियुक्त किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने किसे अपना नया प्रधान सचिव नियुक्त किया है? तो डॉक्टर जे राधाकृष्णन को। डॉक्टर जे राधाकृष्णन जो होंगे वे स्थान लेंगे डॉक्टर नीला राजेश का। किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर नीला राजेश का। और डॉक्टर नीला राजेश को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो तमिलनाडु सरकार ने नया स्वास्थ्य प्रधान सचिव नियुक्त किया है डॉक्टर जे राधाकृष्णन को। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें नाम आता है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान का। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे, वह भी तमिलनाडु में स्थित है। और बहुत ही महत्वपूर्ण मन्नार की खाड़ी या मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके अतिरिक्त मुदुमलाई और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये थे तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है। इसके तहत क्या होगा कि श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उनकी शिक्षा प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मासिक व वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें आजीविका कमाने के लिए अपनी शिक्षा को न छोड़ना पड़े। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योजना शुरू की है बच्चों के लिए, बाल श्रमिक विद्या योजना। और इसमें 8 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने 11 जून 2020 से अंशुमान शर्मा को सरकारी नामित निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो अब ये अंशुमान शर्मा आईडीबीआई बैंक के बोर्ड के निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी इन्हें मिल गई है और ये वर्तमान में आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड में सेवारत हैं। आईडीबीआई बैंक को बात करें अगर इसकी, तो इसको एलआईसी द्वारा बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। तो अंशुमान शर्मा स्टेट बैंक के त्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और आईपीपीबी में भी इन्होंने कार्य किया है। तो आईडीबीआई बैंक की बात करें, आईडीबीआई बैंक की, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है और आरबीआई ने इस बैंक को
अन्य बैंकों की श्रेणी में रखा है। तो आरबीआई ने इस बैंक को अन्य बैंकों की श्रेणी में रखा है और भारत सरकार द्वारा जारी 12 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक अस्तित्व में आया था। तो अस्तित्व में कब आया था? 1 जुलाई 1964 से यह अस्तित्व में आया था और अंशुमान शर्मा को इसका निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब संपूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है। इसने एक अद्वितीय क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डेटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो अब NHAI संपूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कोविड-19 योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। इस गीत का नाम है रख हौसला हिम्मत न हार। गाने का संगीत विक्रम सांघा द्वारा तैयार किया गया है और गीत को कांस्टेबल वरुण कुमार द्वारा लिखा गया था और हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह द्वारा गाया गया था। तो हाल ही में रख हौसला हिम्मत न हार नामक शीर्षक से किसने एक विशेष गीत जारी किया है कोविड-19 योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड यानी ENC विशाखापत्तनम के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ENC चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में विशाखापत्तनम के रूप में पदभार ग्रहण किया है विश्वजीत दास गुप्ता ने। विश्वजीत दास गुप्ता की बात करें तो यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में तैनात किया गया था और वह नेविगेशन व डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मिसाल वाहिनी, निशंक, INS करमुक और फ्रंटलाइन जहाज़ों की भी कमान संभाली है। तो INS निशंक, मिसाइल वाहिनी और फ्रंटलाइन जहाज़ों की कमान भी वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने संभाली है और अब उन्हें ईस्टर्न नेवल कमांड चीफ ऑफ स्टाफ विशाखापत्तनम के रूप में पदभार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करेगा। अतिरिक्त यह युवा सहकारी समितियों को सुनिश्चित परियोजना ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। योजना के तहत कृषि व संबद्ध क्षेत्रों, IT, कृषि व्यवसाय वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि विषयों में पेशेवर पेड इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है सहकार मित्र और यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप के लिए प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वयोवृद्ध उर्दू कवि आनंद मोहन जुस्सी यानी कि गुलजार देहलवी का जून 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो हाल ही में आनंद मोहन जुस्सी गुलजार देहलवी का जून 2020 में निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे वयोवृद्ध उर्दू कवि थे। 1926 में दिल्ली में जन्मे देहलवी 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका जिसका नाम था साइंस की दुनिया के संपादक भी थे। तो हाल ही में किस वयोवृद्ध उर्दू कवि का निधन हुआ है? आनंद मोहन जुस्सी गुलजार देहलवी का। और वे पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका जो कि 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था साइंस की दुनिया, उसके संपादक भी रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 13 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में 13 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो विषय वस्तु है वह है मेड टू साइन। तो एल्बिनिज्म रंगहीनता कह सकते हैं इसको। तो यह दिन जो होता है एल्बिनिज्म पीड़ित लोगों के अधिकारों के बारे में सभी को शिक्षित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन इससे पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने की अपील है। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है
13 जून को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जे सुमति, वी सुजाता व टी किरण को, 3 लोगों को, जे सुमति, वी सुजाता व टी किरण को राज्य उच्च न्यायालय में सरकारी याचिकाकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। 5 जून 2020 को पी वेंकट राव, जी सतीश बाबू और हबीब शेख ने इस पद से इस्तीफा दे दिया गया था। तो अब इस पद पर नियुक्ति की गई है किसे? जे सुमति, वी सुजाता व टी किरण को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में सरकारी याचिकाकर्ता के रूप में नियुक्ति की गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में ही कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने 12 जून 2020 को मुंबई के लिए एक नई विकसित एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आईफ्लोज का उद्घाटन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता व बृहन मुंबई नगर निगम के समीप में विकसित किया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में आईफ्लोज एक नई विकसित एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का जो है उद्घाटन किया है। यह प्रणाली मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद करेगी क्योंकि यह बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकती है। तो हाल ही में आईफ्लोज नामक या आईफ्लोज का उद्घाटन किसने किया है? तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय फुटबॉल टीम ने 11 जून 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान को बरकरार रखा है। तो फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम ने 108वें स्थान को बरकरार रखा है। बेल्जियम जो है वो फ्रांस और ब्राज़ील से आगे बिल्कुल टॉप पर है और इंग्लैंड और उरुग्वे क्रमशः चौथे व 5वें नंबर पे हैं और इसके बाद 6वें व 7वें नंबर पे क्रोएशिया व पुर्तगाल हैं। तो भारत की जो रैंकिंग है वह 108वीं है। फर्स्ट स्थान बेल्जियम का है, बेल्जियम के बाद फ्रांस और ब्राज़ील के बाद इंग्लैंड और उरुग्वे और इसके बाद क्रोएशिया व पुर्तगाल टॉप पर है। फीफा की बात करें, फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में। कब हुई थी? 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। तो हाल ही में डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि स्विट्जरलैंड जो है वह सबसे सुरक्षित देश है। 752 की स्कोरिंग के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है और इसने ये जो डीप नॉलेज ग्रुप है इसने निर्णायक अध्ययन शुरू करने से पहले 200 देशों में कोविड की सुरक्षा व जोखिम कारकों का आकलन किया। 200 देशों में इसके आधार पर इन्होंने यह आंकड़ा जारी किया और यह बताया कि स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। स्कोरिंग रही स्विट्जरलैंड की 752। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की पॉइंट्स, की फैक्ट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।